भाइयों को नमस्कार। अफ़गानिस्तान जो है उससे पाकिस्तान ने बड़ी भारी समस्या मोल ले ली है। एयर स्ट्राइक करके उनको ये पता नहीं है शायद, या पता है फिर भी गलती कर ली कि पश्तूनों के आत्मसम्मान पे उन्होंने चोट कर दी। और पश्तून जो है आत्मसम्मान को बड़ा भारी महत्व देते हैं और इनकी जो मान्यताएं हैं उनमें बदला भी एक बहुत बड़ी बात मानी गई है कि बदला लेना चाहिए, तो ये बदला लेंगे। इनके साथ छेड़खानी गलत की है। पाकिस्तान को तो इतने अरसे से इनके स्वभाव का पता भी होगा कि इनका स्वभाव बड़ा ये लड़ाकू कौम है, लगातार लड़ते रहे हैं। पाकिस्तानियों को वहम पड़ गया कि रूस और अमेरिका के इस झगड़े टंटे में हमने इनका बड़ा भारी सहयोग किया है। और भाई तुम्हारे सहयोग की इन्हें ज़रूरत नहीं है, ये तो भूखे रह के भी लड़ लेंगे। अच्छा, अब क्या ये पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से अंदर आ गए हैं 50 किलोमीटर, और अच्छी जगहों पे भी, एक दो बड़ी जगहों पे भी इन्होंने कब्जा जमा लिया है, कई चौकियों पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब पाकिस्तानी या तो साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक बात उड़ा रहे हैं कि हमने वाखान कॉरिडोर के ऊपर कब्जा कर लिया, और फिर खबर आती है कि ऐसा सोच रहा है। तो क्या है कि वाखान कॉरिडोर पाकिस्तान के बिल्कुल उत्तर में एक स्ट्रिप है। ऐसा मानो जैसे अफ़गानिस्तान का नक्शा है, उसका एक सींग निकला हुआ है पाकिस्तान के उत्तर की तरफ, और वो सींग जो है ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है और दोनों को अलग करता है। उसका पूर्वी सिरा जा कर के चाइना से मिल जाता है, तो चाइना का बॉर्डर हो जाता है। अब क्या है, पाकिस्तान क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के लिए एक चिकन नेक की तरह है, तो पाकिस्तान ये बार बार डर दिखा रहा है, या शायद ऐसा सोचता हो कि मैं कब्जा कर लूँ। लेकिन यदि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया तो भाई ये वही पश्तून हैं, फिर बदला लेंगे, तुम्हें फिर रगड़ेंगे, और ये गले में पड़ा हुआ सांप तुम्हारे निकल नहीं पाएगा, और ये बहुत लंबा युद्ध चलेगा। ये 20 साल तक तो अमेरिका वालों को झेलते रहे हैं, तो तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब है, शायद इसीलिए तुम आप अपने पूरे फ्रंट के ऊपर ढंग से, जिस तरह से लड़ना चाहिए, ज़मीनी लड़ाई तो तुम इनके आगे कर नहीं सकते। हाँ, यदि तुम्हारे पास जैसे फायर पावर है, आपके पास एयर फोर्स है, उनकी तो उनके बेचारों के पास है ही नहीं एयर फोर्स, और तुम्हारी जो आर्टिलरी है वो भी उससे ज़्यादा बड़ी, लंबी चौड़ी, बड़ी चढ़ी और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगी, लेकिन उनके पास भी कम नहीं है क्योंकि अमेरिका के हथियार हैं। तो अब देखो, तुम्हारे तो गले में ये सांप पड़ गया और ये निकलना मुश्किल है। तुम्हें पहली गलती ये थी कि इनसे सांप की पूंछ पे पैर रख दिया आपने अफ़गानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करके। कोई और देश होता, ये तो मरना मारना जानते हैं, ये जीना नहीं जानते। वैसे तो तुम भी कहते हो ये दुनिया जो है परीक्षा है, असली जीवन तो मृत्यु के बाद है। तुम बोलते बोलते हो पर उसको मानते नहीं हो। ये ऐसा ही मानते हैं, ये बड़े सच्चे आदमी हैं, लोग हैं, और तुम्हें ठोकेंगे। अब कैसे निकलना है इससे, ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है। मैं तो सोच रहा था अभी ये कैसे निकलेंगे। या तो उनके आगे पगड़ी डाल दो तो तुम्हारी बची खुची इज्जत खराब हो जाएगी। इज्जत तो तुम्हारी वैसे भी खराब है, अभी जो चैम्पियंस ट्रॉफी का मामला है उसमें भी इज्जत खराब होगी। इज्जत 93,000 फौजियों ने हथियार डाले थे। इज्जत छोड़ो, तुम तो पगड़ी डाल दो उनके पैरों में, बिरादर भाई हमें बख्शो, तो शायद तुम बच जाओ, वरना तो ये बड़ा ख़तरनाक काम हो गया है। तुम्हारा तो जीना दुभर कर देगा अफ़गानिस्तान। देखो, हम भी देखते हैं इस वार थिएटर में क्या क्या घटनाएं होती हैं, हमें भी बड़ा शौक़ है देखने का। हम तो दूर हैं, थोड़े दूर रह के ही देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और पुनः पुनः धन्यवाद।